हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम हो चला है, सुबह के 6:30 बज चुके हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। सुबह सबसे पहले मैंने उठ के भगवान का नाम लिया और उनको प्रणाम किया मन ही मन में, और उसके बाद जो है मैं बिस्तर छोड़ने लगी हूँ। आजकल मेरे पतिदेव मेरे से पहले ही उठ जाते हैं, क्योंकि जो है नए साल में उन्होंने कुछ नई शुरुआत कर रखी है, तो अब सोते नहीं हैं। और मैं भी उठते ही ना तुरंत ही साफ़ सफाई में लग गई, क्योंकि आज ना गणेश चतुर्थी का व्रत है, जो है ठंड के महीने में, माघ के महीने में पड़ता है ना। सकट है चौथ का व्रत, वो व्रत भी है। इसलिए मैं थोड़ा सा आज लेट उठी हूँ, ताकि चाय पानी का काम जो है ना, वो काम करते करते उसी टाइम निकल जाए, फिर चाय की जो है तलब ना लगे। क्योंकि जिस दिन व्रत रखो ना, उस दिन चाय वाय पीने का बड़ा मन करता है। आज हम लोगों ने नीरा जल का व्रत रखा है। और ये व्रत जो है वही महिलाएं रखती हैं जिनके जो है मतलब बच्चे अच्छे हो जाते हैं। वैसे तो ये व्रत जो है पहले के ज़माने में सब अपने लड़कों के लिए रखते थे, पर अब ना जो है सोच के साथ साथ ज़माना भी बदल चुका है। तो अब जो है लड़का लड़की एक जैसे होते हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं होता। तो सब लोग अपने, जिनके पास लड़के नहीं होते हैं, वो अपनी लड़कियों के लिए भी ये व्रत रखते हैं। सुबह का टाइम था, तो आज मैंने मशीन भी लगा रखी है, क्योंकि जो है कल मैं लगा नहीं पाई। कल लेट हो गया था, क्योंकि कल पूरा दिन लाइट हमारे यहाँ नहीं थी। मंडे था कल, तो मंडे वाले दिन हमारे यहाँ कट लग जाता है। किसी भी तरफ लाइट नहीं होती है, मतलब दो तरफ की लाइट आती है, दोनों तरफ की लाइट कटी हुई थी। वैसे तो हमारे यहाँ एक ही तरफ की आती, पर हमारे उस वाले घर में भी लाइट कटी हुई थी। अभी बच्चे सो रहे हैं, उनके उठने से पहले ही मैं अपना साफ़ सफाई का काम ख़त्म कर लूँगी। और जब से ठंड स्टार्ट हुई है ना, काम करने में मतलब इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है, क्योंकि ठंड में ना हाथ पैर सीधे ही नहीं होते। और आज तो इतनी ठंड थी ना कि मतलब ऐसा लग रहा था कि आज से ज़्यादा तो किसी दिन ठंड ही नहीं थी। मेरे हाथ पैर सब सुन्न हो चुके थे, इतनी ठंड मुझे लग रही थी। ऊपर से मैं यहाँ पे मैंने मंदिर बिठाया हुआ है, तो फिर इसीलिए मैं नंगे पैर ही काम करती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि मतलब घर में मंदिर है रूम में, तो फिर चप्पल पहन के अच्छा नहीं लगता। तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी मेरे पैरों में। और आज का जो टाइम था ना, 10-11 बजे तक तो सिर्फ मेरा पानी में ही निकल गया। क्योंकि कपड़े वगैरह जिस दिन धुलो ना, उस दिन काम भी लेट ही ख़त्म होता है। इसलिए मैं थोड़े थोड़े कपड़े करके धुलती रहती हूँ, कि ज़्यादा टाइम जो है कपड़ों में ना लगे। क्योंकि ठंड भी है आजकल, जितनी देर पानी में रहो ना, उतना ही जो है जुकाम उखाम का डर होता है, क्योंकि तुरंत ही ठंड लग जाती है। और आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर किया है। यानी सुबह वही 6:30 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक का रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। यहाँ पे कल ही ये आटा ले आए थे, तो इसको मैंने अभी रखा नहीं था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जो पुराना आटा है ना, जब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इसमें नया आटा डालूँगी। क्योंकि जब पुराना आटा होता है, फिर पुराना पुराना ऐसे रखा रह जाएगा। तो पूरी तरह से ये ड्रम खाली हो गया था। उसके बाद मैंने बोरी खोल के ना दूसरा आटा डाल दिए हैं। और जिस दिन हमारे यहाँ आटा आता है ना, उसी दिन जो है गाय को जो आटा लेने आते हैं भैया, वो आ जाते हैं। तो जो है हम लोगों के खाने से पहले ना 1 कटोरी आटा उनके लिए निकल जाता है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जो है चलो किसी ना किसी बहाने से थोड़ा बहुत हमारे भी हाथों से दान पुण्य हो ही जाता है। ऊपर से गाय के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कपड़े यहाँ पे मशीन में धुल चुके थे। उसके बाद जो है मैं कपड़ों को पानी से निकालने लग गई थी। और आज ना कपड़े भी ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि मैंने 3-4 दिन हो गया कपड़े धुले भी नहीं हैं। पिछले मैंने जितने भी कपड़े धुले थे, वो सारे कपड़े सूख गए थे। उसके बाद मैंने सब कपड़े इकट्ठा किए। कल शाम को ही बच्चों को भी नहला दिया था। ने भी नहाया हुआ था, उनके भी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो ढेर सारा कपड़ा हो गया था। उसके बाद मैं ब्रश करने लगी हूँ। जानबूझ के आज मैंने ब्रश लेट किया,
जैसा कि रीज़न पहले ही बताया था कि जब सुबह-सुबह ब्रश कर लो, उसके बाद तुरंत ही नहा लो, तो फिर खाने-पीने का मन करता है। और जिस दिन व्रत रखो उस दिन कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं बहुत भुक्कड़ हूँ, पर जो है मुझे और किसी चीज़ का अमल नहीं रहता है, पर मेरा चाय ही पीने का मन करता है कि बस नहा के मुझे चाय मिल जाता तो अच्छा होता। पर इस दिन जो है थोड़ा-सा सब्र करना पड़ता है, क्योंकि बड़े भाग्य से ये दिन भी देखने को मिलता है। जिनके बच्चे नहीं हैं उनसे पूछो कि उनकी क्या हालत होती होगी जब कोई तीज त्योहार आता होगा बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने छत की भी सफाई कर दी है, उधर भी पानी बहुत सारा जम गया था तो उसको भी झाड़ू से निकाल दिए हैं, और उसके बाद इधर की भी साफ़ सफाई मैंने कर ली है। आज हमारे यहाँ मौसम बहुत ही गंदा हो रखा है, मतलब धूप भी नहीं निकल रही है और ओस भी नहीं पड़ती है, बस जो है ऐसे ही बादल छाया होता है और ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है दिन में। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने नहाया और उसके बाद मैं करने लगी हूँ पूजा। आज हमारे भगवान जी की जो जोत है ना काफ़ी ज़्यादा लेट जलेगी, क्योंकि कामों में लगी हुई थी तो इसलिए थोड़ा-सा लेट हो गया। मैं सोच रही थी कि पूरा घर का काम जब साफ़-सफ़ाई का ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद ही नहा-वहा के ना फिर पूजा करूँगी, क्योंकि जब जिस दिन व्रत रखो ना फिर बार-बार वही सारा काम करो साफ़-सफ़ाई का ना, तो फिर से नहाना पड़ता है, क्योंकि जो है पूजा वगैरह भी करनी होती है। इसलिए जो है मैंने सारा काम निपटाने के बाद जो है नहाया था, और उसके बाद मैंने भगवान जी को भी स्नान वगैरह कराया, इनके कपड़े चेंज करे, क्योंकि 4-5 दिन हो गए थे भगवान जी ने भी नहाया नहीं था, तो इनको भी नहला धुला के साफ़ सुथरे कपड़े पहना दिए हैं। और यहाँ पे हमारी पूजा भी हो चुकी है। भोग मैंने अभी नहीं लगाया है, क्योंकि मैं कुछ बनाऊँगी भगवान जी के लिए, उसके बाद इनका भोग लगाऊँगी। और फिर पूजा वूजा करने के बाद मुझे बहुत ठंड लग रही थी। जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में भी, आज मुझे ना पूरा दिन इतनी ठंड लगी कि मुझे मतलब ऐसा 2-3 सालों से चाहे इतनी मेरे को ठंड ना लगी हो जितनी मुझे आज लगी। मेरा पूरा दिन शरीर काँपता रह गया। और मैं अपनी जेठानी से बोल रही थी तो मेरी जेठानी कह रही थी कि ना कि आज कुछ खाया पिया नहीं है ना, इसलिए ज़्यादा ठंड महसूस हो रहा है। तो क्या सच में ऐसी बात है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जो है ये तो बात सही है कि अनाज की गर्मी बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है। इसके कारण जब कुछ खाते पिए रहो ना तो इतनी ठंड नहीं लगती है, लेकिन जिस दिन खाली पेट होता है उस दिन ठंडी भी बहुत महसूस होती है। ऊपर से पूरा जो है सुबह-सुबह का जो टाइम था ना वो ऐसे ही पानी वाले कामों में ही निकल गया। तो आज मैं बनाने वाली हूँ भगवान जी के लिए दलिया। और ये भी ना जिम गए थे एक्सरसाइज लगाने के लिए, तो इनके लिए भी दलिया बना दूँगी, ये भी दलिया खा लेंगे, क्योंकि अब एक्सरसाइज इन्होंने स्टार्ट कर दी है, तो जिसके कारण अब जो है पराठे वराठे कम ही खाएंगे, बस वही हेल्दी चीज़ें खाएंगे जो कि जो है इनके लिए थोड़ा-सा अच्छा हो। दलिया को मैंने घी में भून दिया है और उसके बाद जो है इसमें डाल दिए हैं पानी। अब ये धीरे-धीरे मीडियम फ्लेम में पकता रहेगा। उसके बाद मैंने आटा गूँधा, थोड़ा-सा आटा गूँधा है, क्योंकि बच्चों के लिए खाना बनाना है और इनके लिए, तो इसीलिए इतने में ही हो जाएगा, लगभग दोनों टाइम का आटा है ये। और उसके बाद दलिया भी पक चुकी थी तो मैंने इसमें डाल दिए हैं चीनी। चीनी डाल के मैंने इसको अच्छे से किए हैं मिक्स। उसके बाद जो है खाना वाना अभी मैंने बना लिया था, फिर जो है यहाँ पे आ गई थी कपड़े डालने के लिए कि धूप तो नहीं निकली है, पर थोड़ी बहुत जो हवा चलती है ना इससे कपड़े थोड़े थोड़े से सूख जाएंगे। और पिछले भी मैंने जितने भी कपड़े धोए थे ना वो सारे ऐसे ही ठंडी ठंडी हवाओं से ही सूखे हैं, क्योंकि धूप तो निकली नहीं है। और कम से कम 10 दिन हो गया हमारे यहाँ धूप नहीं निकली है। बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं धीरे धीरे करके। और अब सुनने में भी ऐसा आ रहा है कि जो है शायद इनका जो है ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर अब इनकी छुट्टियां बढ़ी ना तो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। और ऑनलाइन क्लास में इतनी ज़्यादा मतलब पजल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे छोटे हैं, दोनों बच्चों का एक साथ में ऑनलाइन क्लास लगाना, क्योंकि इनको ना कुछ करना आता है ना कुछ करना आता है, उसी में सारा हेल्प करो, उसी में जो है
हस्बैंड के ऑफिस जाने का भी टाइम होता है, तो जिसके कारण ना काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। अगर बच्चों के पास ना बैठो तो बच्चों का काम रह जाता है, और किचन का काम ना संभालो तो किचन का काम रह जाता है। तो इस कारण जो है काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। उस हिसाब से मैं अपना रूटीन बना के अपने कामों को मैनेज करूँगी। तो आज मैंने इसको डक वाले कपड़े पहनाए हुए हैं, और ये जब छोटा सा था ना, इसका जब मुंडन था, तब इसकी बुआ इसके लिए ये कपड़े लेके आई थी। पर उस तब से जाके अब जाके इसको ये कपड़े फिट आए हैं, मतलब पिछले साल से ही फिट आने लगे हैं। और इसने सिर्फ अभी जैकेट डाली है, फुल कपड़े नहीं डाले हुए हैं। ये सुबह का टाइम था जब बच्चे ट्यूशन जा रहे थे, उसके बाद मैंने रात की वीडियो बनाई जब मेरी जेठानी आग जला रही थी। तो हम लोगों ने सलाह बनाया कि चलो आग जलाते हैं, और आग जला के थोड़ा सा सेकेंगे ना तो ठंड चली जाएगी। उसके बाद जो है देखा तो जो है 9 साढ़े 9 बज चुके थे, तो यहाँ पे चाय पानी का इंतज़ाम होने लग गया था। और फिर जो है मैं आ गई थी यहाँ पे पानी भरने के लिए। तो ये मेरी जेठानी का किचन है, और ऊपर वाला जो किचन है ना वो मम्मी का किचन है। तो यहाँ से आरओ से पानी भर के ले जाके जाऊँगी ना, फिर हम लोगों को साफ़ सुथरा पानी होगा तो पानी पियेंगे। तो चाँद तो दिख नहीं रहा था, इतना ज़्यादा बादल था ना कि चाँद कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मेरी जेठानी गंजी से छिलके निकाल रही थी, मम्मी बैठे हुए थे, और मैं ना चाय बनाने लग गई थी। तो थोड़ा सा गुड़ मम्मी ने निकाला कि गुड़ जो है थोड़ा सा निकाल के सब पानी पी लेते हैं। और हमने पूजा इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि पिछले कुछ ही दिन हुए, 1 डेढ़ महीना ही हुआ है, डैडी की डेथ हो गई थी। जिसके कारण हमें सिर्फ व्रत ही रखना था, हमें पूजा वगैरह नहीं करना था, तो इसलिए हमने पूजा नहीं किया। बस मन ही मन में गणेश जी से प्रार्थना की, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को ऐसे ही हंसी खुशी से रखना। जितना भी दिया है, जो भी दिया है, सबको जो है हंसी खुशी से रखना, बस यही कामना करके हमने अपने व्रत को तोड़ा। तो यहाँ पे जो है चाय बन रही थी, और चाय में मैंने चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी थी, पर सबने रखी थी व्रत, तो सबको ऐसे ही मतलब थोड़ी सी मीठी चाय पीनी थी। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा चाय बनाई हुई है क्योंकि पूरा दिन किसी ने चाय वगैरह नहीं पिया था। और वैसे भी हमारे घर में ना सब ज़्यादा चाय पीते हैं। अब तो मैंने थोड़ी सी कम कर दी है। पहले भी मैं, जब मेरी शादी हुई थी तब भी मैं कम चाय पीती थी। बीच में जब बच्चे वगैरह हो गए थे ना, तो मैं भी गिलास भर के चाय पीने लग गई थी। पर अब धीरे धीरे करके मैंने कम कर दिया है। कभी व्रत वगैरह रखती हूँ तो चाहे एक गिलास भर के चाय पी लूँ, नहीं तो बस जो है थोड़ा सा 1 कप चाय ही पीती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय छाना है, सबका बड़ा बड़ा सा गिलास है। और ये जो कप दिख रहा है ना, कप में भी बहुत ज़्यादा चाय आता है, मतलब कम से कम 2 गिलासी चाय तो इसमें आते होंगे, इतने बड़े कप में। तो कप में डाला और साथ में गिलास में भी डाला। तो आप लोग भी आ जाइए अदरक वाली चाय पीने के लिए। और आज की ना चाय बहुत अच्छी बनी हुई थी, देख के ही पता लग रहा होगा आप लोगों को कि चाय अच्छी बनी है। तो कुछ इस तरह से रहा मेरा जो है दिन भर का रूटीन। और आप लोगों ने कैसे जो है अपना रूटीन पूरा दिन निभाया, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जल्द ही मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग में। और ऐसे ही जो है ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा मेरा साथ देते रहिए, ताकि मैं भी जो है लाइफ में आगे बढ़ती रहूँ कुछ अच्छा काम करके। तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।